स्वामी जी के उस स्वरूप के सभी को, हर एक भाई हर एक बहन को, और सिर्फ इस मंडल नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी सत्संगी भाई बहनों को आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपको स्वामी जी के विजय के माध्यम से फिर से गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप चलने का एक रास्ता, एक तरीका इस तरीके से मिले जिससे आप गुरु धारा से सीधे सीधे जुड़ सकें। वैसे तो अध्यात्म में गुरु और शिष्य का संबंध भौतिक चीजों से नहीं जुड़ा है, सिर्फ सांसारिक वस्तुएं, सिर्फ सांसारिक बाहरी नाते, दुनियावी चीजें कभी गुरु और शिष्य के संबंध का सही स्वरूप नहीं हो सकती हैं। गुरुवाणी में कहा गया है, गुरु सोई सो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं थे। गुरु शब्द स्वरूप है, गुरु शरीर नहीं है, बाहरी देह नहीं है। गुरु सिर्फ इंसानी चोला नहीं है, जामा नहीं है, शब्द गुरु है। वो शब्द जो हमारे और आपके अंदर विद्यमान है, हमारे और आपके अंदर निरंतर चल रहा है। तो अगर गुरु शिष्य का संबंध निभाना है तो स्वामी जी के उस पहले नाम दान के स्वरूप को याद करना है। और मैं आज आपको यही 3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, आपने जब नाम लिया, और बहुत से लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिया है, गुरु से जुड़े हैं, तो जब आपने नाम लिया तो स्वामी जी ने 3 चीजें आपसे मांगी। 3 चीजें आप ऐसी करें जिससे आप गुरु और अपने बीच का जो भी भेद है वो मिटाने के रास्ते पर चल पड़े। वो 3 चीजें हमारे जीवन आचरण, हमारे जीवन में गुरु की शिक्षा की पालना का, उसकी बात को जीवन में उतार लेने का आधार होना चाहिए। गुरु हमारे आचरण में आ जाए, उसके लिए 3 बातों का अनुपालन बहुत जरूरी है। अब वैसे तो आप ये सारी चीजें जानते हैं, पर जब मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 चीजों से अपने जीवन में अभी भी अपने लिए रियायत बख्शे हुए हैं, कहीं ना कहीं नरमी बख्शे हुए हैं। इन 3 चीजों में फेर बदल कर लेते हैं। तो उन 3 चीजों को आज समझ करके संकल्प लेने का प्रयास करेंगे, हम गुरु से आंतरिक धारा में जुड़ सकें, उसकी बात को अपनी जीवन शैली में उतार सकें। तो पहली चीज स्वामी जी ने कही, हमें और आपको अपने जीवन में व्यवहार, अभ्यास और जीवन की शुद्धता पर ध्यान देना है। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ बाहरी खान पीन से सिर्फ पौष्टिक या फिर सिर्फ स्वस्थ नहीं होता। इसमें आध्यात्मिकता का संचार भी इस शरीर के शुद्धता से ही जीवन में बनता है। आपका आहार और आपका विचार आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में गुरु मत से जुड़े हैं तो आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए, आपका आचार विचार कैसा होना चाहिए, 80% आपके गुरु से जुड़ने का काम ये एक चीज करेगी। अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है, अगर आप विचार की शुद्धता नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उलझन में रहेंगे, 24 घंटे परेशानी में रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कारण है जिससे आप गुरु धारा को क्यों नहीं जीवन में धारण कर पा रहे। तो महाराज जी कहा करते थे, आहार की शुद्धता भोजन से, इस शरीर को दिए जाने वाले आहार से है। आप अपने शरीर को
ऐसा आहार दो जो सात्विक हो, जो आपके अंदर सत्व को पैदा करे, जो आपके जीवन में आपके मन, इंद्री, भोगों को थोड़ा सा हल्का करने में मददगार हो। और इसके लिए संतों महापुरुषों ने जो सबसे पहला मापदंड बनाया वो ये कि जो शरीर को आप भोजन देते हो, वो भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर का गुजारा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें भोग की लिप्तता हो, जिसमें आप लालच में पड़ जाएं, जिसके लालच के लिए आप जीवन को भोजन के पीछे भगाने लगे। अब जब ये बात मैं देखता हूं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जबान से बहुत कच्चे हैं। जबान उनकी ऐसी है कि वो जब चाहे जहां चाहे फंस सकते हैं। कहीं खाने पीने में फंस जाएंगे, कहीं स्वागत सत्कार में फंस जाएंगे, कहीं मान बढ़ाई में फंस जाएंगे, कहीं अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें जो आहार से जुड़ी हैं उसी में उलझ करके जीवन लगा देंगे। महाराज जी कहा करते थे, अगर परमात्मा ने आपको शरीर में भोजन रखने के लिए एक ग्रंथि दी है तो वो पूरी भोजन से भरने से आपके अंदर आलस्य पैदा होगा। आप चाह करके भी ध्यान, भजन, सिमरन में लगने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। आलस्य पैदा होना, हमारे अंदर विकार पैदा होना, हमारे अंदर तरह तरह के विचार आना, ये भोजन की शुद्धता से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। आहार को आप शरीर के पालन के लिए दीजिए। अगर आप आहार को शुद्ध रख सकें, शुद्ध शाकाहारी हो सकें, तो आपके लिए जीवन में आध्यात्म बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं जो घर में नहीं पर चुप्पे से चोरी छुपे बाहर जाकर के इस तरह के आहार को ग्रहण करते हैं। बहुत से भाइयों को देखता हूं गुरु जी के सामने वो नशा नहीं करेंगे, पीछे हट करके वो मौके ढूंढेंगे कैसे उनको तरह तरह के नशे मिल जाएं। हमारे आहार की शुद्धता आज के हमारे जीवन की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और जो कह रहे हैं उसके साथ साथ विचार की शुद्धता। दुनिया की हर एक चीज आपके लिए नहीं है। बहुत सारी चीजें समाज में चल रही हैं, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली, कोई बुराई, कोई किसी के लिए बुरे भाव मन में रख रहा है। आप जाने अनजाने इन चीजों के पात्र बनेंगे अगर आप मन को इन तमाम चीजों से खींचने का साधन नहीं ढूंढते। तो कबीर साहब कहते हैं, हमारी 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो हमारे भोग के लिए हमें संसार में बाहर की तरफ खींच रही हैं। तो वो कहते हैं इंद्रियां मन के पीछे भाग रही हैं, मन जितने भी संसार के भोग हैं उनकी तरफ हमें खींच रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम गुरु से जुड़े हैं आध्यात्म के लिए। हम चाहते हैं हमारे अंदर में हमें वो आनंद मिले, वो सुख मिले जो हमारे जीवन में सबसे ऊंचा हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बाहरी आहार और विचार की शुद्धता से जोड़ना है। तो जो भी भाई बहन सत्संगी हो गए, नामधारी हो गए, जो भी बच्चे नाम से जुड़े हैं, पहला संकल्प साधना है आहार और विचार की शुद्धता। भोजन शाकाहारी रखो। अगर कर रहे हो भोजन तो अपनी जरूरत के मुताबिक खाओ, दूसरों के ललचाए में मत खाओ, दूसरों के स्वागत सत्कार में मत खाओ। मैं कई बार देखता हूं सत्संगी भाई जब मुझे भी कई बार बुलाते हैं तो इसी एक नियम का पालन करने की कोशिश करते हैं, भैया जी को ज्यादा खिला दिया जाए, ज्यादा उनको स्वागत कर दिया जाए, उनको ज्यादा अच्छा अच्छा बनाकर खिला दिया जाए। पर कई बार हमारा ये जो मनोभाव प्रेम भोजन से जुड़ा है वो कई बार नुकसान का कारण भी बनता है। तो मैं आपसे पहली चीज बोलता हूं, कम से कम एक दूसरे में इस चीज का पालन करना शुरू करें। सत्संगी ज्यादा इस चीज का बैर विरोध मत माने कि किसी ने हमें पूछा नहीं।
इस चीज की चिंता मत करें कि हमें जरूरत से ज्यादा स्वागत सत्कार नहीं किया। इस चीज में ज्यादा न उलझें कि हमें तरह तरह के भोजन क्यों नहीं दिए। वो अपने मन को आहार और विचार की सरलता से जोड़ने का प्रयास करें। पहली चीज, आहार और विचार की सरलता लाओ। अपने जीवन में शुद्धता से जीवन को धीरे धीरे इस दिशा में जोड़ो। दूसरी चीज महाराज जी ने कही, स्वामी जी ने कही, पात्रता लाओ। पात्रता क्या है? आपको नाम दिया गया, पर नाम देने मात्र से फलीभूत नहीं हो जाएगा। आपको नाम मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन से चमत्कार होने लग जाएंगे। नाम जीवन में धारण करने के लिए पात्रता बनानी पड़ेगी। हमें अपने जीवन में हर रोज ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे धीरे धीरे हम गुरु की तरफ बढ़ते जाएं। हमारी दिनचर्या में हमें थोड़ा सा सरलता लानी पड़ेगी। अगर इस विषय पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, अगर 12-14 घंटे हमने पूरे दिन में जिन जिन चीजों में गुजारे, उसमें मन, वचन और कर्म से कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बार बार संसार के तुलना दुनिया के तमाम तोल मोल में ले जाती है, तरह तरह से संसार की चिंताओं में उलझाती है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, एक सत्संगी को चाहिए कि वो अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को संभाल के रखे। हर एक चीज जो आपके चारों तरफ हो रही है वो आपके विकास के लिए नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके मन को उलझाने के लिए है, आपके मन को खराब करने के लिए है, तरह तरह से आपके मन को दुनिया की तमाम चीजों की तरफ गिरा करके उसमें उलझाए रखने के लिए है। और अगर आप एक छोटी सी भी चीज ऐसी मानकर देखो, फर्ज करो आपके पास कोई आया, आकर पड़ोसी की बुराई करने लगा, हमें थोड़ा सा भी रस आ गया उसमें कि पड़ोसी तो बड़ा बुरा है, उसे वो बड़े गलत काम करता है, उसके अंदर तरह तरह के विकार हैं, बुराइयां हैं, थोड़ा सा भी रस आ गया उसमें, तो महाराज जी कहा करते थे ये इस तरह की एक छोटी सी भावना आपके मन को न जाने कितनी बार उस विचार की तरफ खींच कर ले जाएगी। एक तरफ आप भजन करना चाहते हैं, ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, गुरु को अंदर पाना चाहते हैं, दूसरी तरफ मन ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म अनगिनत चीजों से बंधा हुआ है, वो हर तरीके से आपको तरह तरह से दुनिया की चीजों में उलझा रहा है। तो पात्रता बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम अपनी दिनचर्या की संभाल करें। हम अपने बाहरी जीवन में अपने कर्म से, फिर कर्म से पहले अपने वचन से, और वचन से पहले अपनी मनोवृत्ति से अपने जीवन को सही दिशा में चलने के लिए तैयार करें। तो इसलिए हुजूर कहा करते थे, आपको अगर अपने जीवन में पात्रता बनानी है तो सबसे पहले मन पर काम करना है। मन, वो मन मत से गुरु मत पे आए, संसार से वो हट करके गुरु के ध्यान की तरफ हम लगाने वाले बने। इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होगा, स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, चलते फिरते उठते बैठते ध्यान हमारा गुरु की तरफ होना चाहिए। आप जितनी देर भी खाली हो, इस मन को ये आदत डालो कि वे सिमरन की तरफ, ये सहजता की तरफ जीवन में अभ्यास करें। और जब आप ऐसे छोटे छोटे कई अभ्यास जिनमें जोड़ लेते हो, 5-5 मिनट 2-2 मिनट के कई छोटे छोटे समय का अभ्यास अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हो, तो ये कहा करते थे आपके मन को आप एक नई तरीके से गुरु की शरण में जोड़ने का साधन बनाते हो। तो पात्रता बनानी है ताकि मन गुरु धारा से जुड़ने के लिए हर रोज प्रयास करे, हर रोज उसकी तरफ जुड़े। तीसरी चीज स्वामी जी ने कही, निरंतरता बनानी है। हर रोज का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी शिल्पकार के पास जाएं जिसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया जाता है और वो कहे कि इसके अंदर हमें मूर्ति गढ़नी है, वो छेनी हथौड़ा ले, एक दिन बहुत जोर जोर से प्रहार करे छेनी हथौड़े से, तो क्या मूर्ति बन जाती है? क्या एक ही दिन में मूर्ति बन जाती है?
हम कहेंगे एक दिन में मूर्ति नहीं बनती, वो दूसरे दिन भी अभ्यास करे, खूब पत्थर तोड़े, क्या दूसरे दिन मूर्ति बन जाती है? हुजूर कहा करते थे, न दिन में न 10 दिन में, हफ्तों महीनों के अभ्यास के बाद धीरे धीरे अनगिनत चोट लगने के बाद उस मूर्ति में शक्ल आने लगती है, उसमें स्वरूप आने लगता है। तो जिस दिन मूर्ति बनकर तैयार हुई, क्या आप बोलेंगे वो आखिरी दिन ही मूर्ति बनने का कारण था? क्या वो आखिरी दिन ही मूर्ति बनी, पहले दिन के अभ्यास का कोई अर्थ नहीं है? तो आपको मानना पड़ेगा, हर दिन, हर चोट, हर प्रयास, हर एक कोशिश उस मूर्तिकार की उस मूर्ति को बनाने का कारण बनी। महाराज जी कहा करते थे, आपका हर दिन का निरंतर प्रयास, आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी दिन करें, और इन तमाम चीजों से आप अपने जीवन का निर्माण करें। ये हर दिन का प्रयास आपको निरंतरता से जोड़कर गुरु धारा से धीरे धीरे बनाने लगेगा। तो हमारे जीवन में जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो वो हमें शुरू में ही 3 संकल्प दे देता है। हमें शुद्धता से, हमें पात्रता से, हमें निरंतरता से अपने जीवन में गुरु के साथ जुड़ना है। और जब इन 3 बातों को आज आप अपने जीवन में धारण करके देखो तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन में अभी ये रास्ता हमने कमाना है, अभी इस दिशा में मुझे बढ़ना है, इस दिशा में बढ़ करके हमें अपने जीवन को गुरु धारा से जोड़ लेना है। तो आज के दिन जब हम इस स्थापना दिवस के स्वरूप को अपने मन में बसा करके दोबारा से गुरु की धरोहर को अपने जीवन में लाने के लिए संकल्प लेने आए हैं, इस बात को मन में बसा करके कि हम गुरु और शिष्य की परंपरा परिकाष्ठा को सही मायनों में जीवन जीने की कोशिश करेंगे, हम अपने आप में सच्चे होने की कोशिश करेंगे, तो हमें इन 3 चीजों का ध्यान देना है। इन 3 चीजों से हमें अपने आप को, जीवन को जोड़ना है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि जब हम अपने आप के लिए थोड़ा सा प्रतिबद्ध होंगे, थोड़ा सा संकल्पवान होंगे, थोड़ा सा अपने लिए व्रत लेंगे कि हम गुरु की इस बात को जीना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें आपके जीवन में चमत्कार करने लग जाएंगी। ये 3 चीजें आपके जीवन में वो परिवर्तन लाएंगी जिससे आप अपने जीवन में अभ्यास को ले आएंगे। तो मैं आप सबके लिए ये 3 चीजें आज फिर से आपके सामने स्पष्ट रूप से आपके संकल्प का केंद्र बनाना चाहता हूं। हर एक भाई बहन, हर एक नामधारी, हर एक स्वामी जी से जुड़ा हुआ या यहां आज के इस कार्यक्रम में मौजूद भाई बहन मन में एक संकल्प ले कि अगर हम गुरु से जुड़े हैं तो हम सही मायनों में गुरु से अंदर जुड़े, और हमें अपने हर रोज की दिनचर्या में चाहे थोड़ा ही सही वो समय हम सब जगह से हटा करके गुरु की याद, उसकी शरण में देने का अभ्यास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इस दिशा में इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आगे थोड़ा सा भी अभ्यास करके आएंगे तो आपको जीवन में इसका लाभ मिलेगा। आप अपने आप गुरु से अपने आप को अंदर जोड़ करके लाभ पा सकेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। आज के इस समय में, इस दौर में जहां चारों तरफ सिर्फ दिखावे का, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का दौर चला हुआ है, हमें इस घोर कलयुग में अपने आप को उस आधार बिंदु से जोड़ करके अपने लिए जीवन में आचरण पर ध्यान देना है। और मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, अगर आप अंदर से गुरु से प्रेम कर रहे हैं, अंदर से गुरु से जुड़े हैं, तो वो 1000 काम छोड़ करके आपके सारे काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा आपके काम करने के लिए राजी रहता है। कबीर साहब ने बात कही है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर हमने गुरु की उसकी शरण पा करके अपने अंदर से अपने आप को जोड़ना शुरू किया, मन निर्मल करना शुरू किया, गुरु की याद अपने मन में बसानी शुरू करी, तो वो गुरु दूर नहीं है, वो हमारे जीवन के सारे काम हर तरीके से हमारे जीवन में बनाने के लिए तत्पर रहता है। तो आपके जीवन में सारे काम आसानी से होंगे,
सहजता से होंगे, इस मूल मंत्र से होंगे कि आपको जीवन में सिर्फ गुरुधारा से जुड़ने के लिए अंदर से जुड़ाव की स्थिति बनानी है। और एक चीज जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, इस चीज के लिए आपको विश्वास बनाकर रखना है, भरोसा आपका मजबूत होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, बहुत चिंतित परेशान। उनको शायद किसी ने कह दिया कि उनके बच्चों पर कोई ऊपरी शक्ति जो उनके जीवन में उनको बाहरी तौर से परेशान कर सकती है। मैं आप सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आपको निर्भय रहना है, आपको अपना भय छोड़ देना है। आपका संसार की शक्तियां तो बहुत दूर की बात रही, मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपको काल और महाकाल भी किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकते। इस विश्वास को आपको जीवन में परखना है। तो आज के बाद कोई भी सत्संगी भाई या बहन इस एक भी संशय का शिकार ना हो कि बाहरी चीजें हमारे ऊपर जरा सा भी असर रखती हैं, एक लेश मात्र भी हमें डरा सकती है, हमें परेशान कर सकती है। और कई बार तो मैं हंसी से कहता हूं, जब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जी हमारे घर के सामने ये मिला वो मिला। एक भाई आए मेरे पास, कहने लगे कि भैया जी हमने अगले दिन सुबह देखा नींबू मिर्ची हमारे यहां लगी हुई थी। मैंने कहा काट के खाओ, कोई फ्री में दे गया, आनंद उठाओ। कोई तुम्हारा घर भर रहा है और तुम परेशान हो। इन चीजों को चिंता का नहीं, हास्य का, खुशी का केंद्र बनाओ, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु समर्थ है उसको कोई क्षण भर लेश मात्र भी कष्ट नहीं दे सकता है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आज के बाद डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, दृढ़ विश्वास से गुरु के नाम से जुड़ना है। अपने हर रोज थोड़ा सा समय अपने गुरु को समर्पित करना है। उसके लिए अपने जीवन में व्रत और संकल्प लेना है कि अगर मैं गुरु के ध्यान में थोड़ा सा समय नहीं दूंगा तो मैं दूसरा काम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आगे चलना है। और आज इस स्थापना दिवस के इस स्वरूप में हम सब भाई बहन जो गुरुधारा से जुड़े हैं वो अपने आप को गुरु की सच्ची भक्ति के केंद्र से जोड़ें, अपने आप को अंदर से जोड़ने का संकल्प लें, ताकि हमें अपने जीवन में इस दया से, गुरु की कृपा से बहुत बहुत जीवन में लाभ प्राप्त हो। तो ये इतनी बात बस ध्यान रखेंगे, बहुत सारी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ आधार बिंदु को पकड़ के रखना है, किल्ली को पकड़ कर रखना है, उससे जुड़े रहना है, जीवन में गुरु की बात को जीवन में अपनाना है, जिससे आप धीरे धीरे अभ्यास को अपने जीवन का केंद्र बना लें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद। अभी सुबह भी मैंने एक बात कही थी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपसे, जब फरवरी का आखिरी दिन का 6 फरवरी का कार्यक्रम यहां हुआ, तो मैंने आपसे बोला कि 16 फरवरी स्थापना दिवस पर सभी भाई बहन यहां पहुंचेंगे, घर में कोई ना रहे, सब डेरे पहुंचे, सब आश्रम आए, सब यहां गुरु की कृपा का लाभ उठाएं। और आप सब लोगों ने वो बात चरितार्थ करके दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी भाई बहन मिल करके अब इस यादगार क्षण को ऐसे ही जीवन में अपना कर रखेंगे, ताकि आने वाले समय में हम ऐसे ही गुरु की याद को जीवन का आधार बनाकर रखें। अभी 2-3 सूचनाएं और हैं, थोड़ा सा समय देंगे, सारी बातें सुन लेंगे, उसके बाद अपने स्थान से उठेंगे। मैंने अभी सुबह आपके सामने एक बात कही थी, हमारे स्वामी जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सेवा को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने सत्संगी भाई बहनों में से कुछ युवा भाई बहनों को इस सेवा के लिए चुनेंगे, जो आगे आकर के सेवाओं को, आश्रमों की व्यवस्थाओं को
सभी दूर दूर से आने वाली संगत के लिए सुविधाओं और तरह तरह के साधनों को मजबूत बनाएं। तो इस काम को करने के लिए बहुत से भाई बहन नाम लिखा रहे हैं। 30 से 35 वर्ष तक उनकी उम्र होनी चाहिए। उससे ज्यादा की उम्र मेरी भी हो गई है, तो मैं भी अपना नाम नहीं लिखा पाया, पर मैंने संकल्प लिया है कि जो भी लोग ऐसे नवयुवक हमारे भाई बहन सेवा के लिए अपना नाम स्वेच्छा से लिखाएंगे, आने वाले महीनों में मैं निजी व्यक्तिगत रूप से उन्हें जो स्वामी जी की शिक्षा है, जो उनका संदेश है, वो सिखाने के लिए मैं स्वयं अलग से समय निकालूंगा, ताकि हमारे बच्चे आगे इस भविष्य का, देश का, समाज का एक ऐसा मजबूत स्तंभ बने जिससे घर घर में, समाज में गुरु शिक्षा हमें व्यवहारिकता में दिखाई दे। सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि हर जगह हम देख सकें कि गुरु शिक्षा जीवन में कैसा परिवर्तन ला सकती है। तो मैं ऐसे तमाम बच्चों को जो इस सेवा के लिए अपना नाम लिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं मैंने बनाई आगे के लिए, पर उसकी शुरुआत होगी आपके नाम लिखाने से। आप जो इच्छुक हो अपना नाम लिखाएंगे, अपना फोन नंबर लिखाएंगे, और आगे जब भी ऐसा कार्यक्रम हो तो अपना समय आप दे सकें। ऐसी आपके पास थोड़ी सी सुविधा होगी कि आप मेरे बुलाने पर आ सकें। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप बेशक अपना नाम लिखाएं और इस नई सेवा व्यवस्था का हिस्सा बने, ताकि हम स्वामी जी की सेवा के मिशन को बहुत बल और मजबूती दे सकें। दूसरी खास बात यह है, आज का ये सत्संग कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से अभी चल रहा है, पर अब हर महीने भोजीपुरा सत्संग का कार्यक्रम हुआ करे, इसके लिए एक निश्चित तिथि का यहाँ पर गठन हो चुका है। अगले 2 महीने जैसे व्यवस्थित सत्संग चलते थे वैसे ही चलेंगे, और मई के महीने से यहाँ पर हर महीने मैं स्वयं आया करूंगा, ताकि आपको बरेली में एक सत्संग भोजीपुरा और दूसरा सत्संग मणिनाथ पर जरूर मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गुरुधारा से जुड़े। तो अगले 2 महीने के कार्यक्रम लगेंगे, और मई महीने से मैं स्वयं यहाँ की एक तारीख आपके लिए निश्चित करूंगा, ताकि आप यहाँ पर जैसे आज आए हैं ऐसे ही खूब प्रेम भाव से अपना एक दिन यहाँ पर जरूर दें और सेवा के इस मिशन में अपना योगदान दें। तो अभी डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा, अगले महीने की जो तारीख है भोजीपुरा की, वो आपको बताएंगे, आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और अगले महीने के सत्संग के दिन आप यहाँ जैसे अभी आए हैं वैसे यहाँ पहुंचेंगे, खूब सेवा में और गुरु के दिए हुए इस मिशन में अपना सहयोग, अपना योगदान हमें देंगे। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आगे के कुछ सत्संग कार्यक्रमों की सूचनाएं आपको और मिल जाएंगी। एक प्रार्थना हम हमेशा करते हैं